फॉरेस्ट डिवीजन भद्रवा के नीरू रेंज में हरे देवदार व चीड़ के पेड़ों की बेरोक-टोक अवैध कटाई जारी है। नीरू रेंज के दूसरे फॉरेस्ट ब्लॉक के कंपार्टमेंट नंबर 57 में हरे भरे पेड़ों की कटाई साफ देखी जा सकती है। अगर ऐसा ही इन जंगलों में होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हरे भरे पेड़ों से बने जंगल मैदान बन जाएंगे। स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भद्रवा के संबंधित वन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये कि जो कंपार्टमेंट 57 की ही बात नहीं करें, लेकिन पूरे भद्रवा फॉरेस्ट डिवीजन इन जनरल और नीरू रेंज इन पर्टिकुलर यहाँ पे जो डैमेज हो रहा है पिछले 1 साल से करीबन, कुछ इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये थोड़ा अटपटा सा लगता है क्योंकि नीरू रेंज देखा जाए तो बिल्कुल भद्रवा शहर में है, इसके चारों तरफ से है। यहाँ पर इतना डैमेज ट्रेडिशनली नहीं होता था क्योंकि यहाँ पे जो है डिवीज़न लेवल के जो अफसर हैं, डीएफओ, रेंज ऑफिसर्स, कंट्रोल रूम के सभी ऑफिसर यहाँ पे मौजूद रहते हैं। उस वजह से यहाँ पे इस पैमाने पर डैमेज पिछले कई सालों से नहीं देखा गया था, लेकिन हो रहा है। इसकी क्या वजूहत है? बड़े सीरियस एलिगेशन लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई अगर नहीं है तो क्लियर करना चाहिए यहाँ के ऑफिसर्स को, क्योंकि कहीं देखा है हमने, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज की ज़माने में भी कास्ट के बेस पे अगर कुछ अपने स्टाफ के साथ भेदभाव बरता जाए और उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए जो कल्प्रिट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस किस्म की डैमेजेस बढ़ेंगी। क्योंकि ये पहला इंसिडेंट नहीं जो आप 57 कंपार्टमेंट नीरू की बात कर रहे हैं। मठोला गाँव के पास ये जो गाँव है बनी बटोली, वो गाँव बिल्कुल मैं वहाँ पर गया हूँ कई दफ़ा, और जो विजुअल्स देखने को मिले हैं और स्टिल फोटोग्राफ्स जो हैं, उससे लगता है कि जो यंग ट्रीज़ हैं जिसके हम पोल हाइट की कहते हैं, उसको बड़ी ज़्यादा बेदर्दी से काटा गया है और वो सैकड़ों की तादाद में। ये बड़ा सीरियस चीज़ है, इसे बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और एक्शन ना लेने की वजह तो हमें यही दिखती है, क्योंकि हमें 2 पार्ट है। आप ये कहें कि एक्शन बिल्कुल ही नहीं लिया जाता, बिल्कुल लिया जाता है। जहाँ एक तरफ खनी टाप के पास, एग्जैक्ट कंपार्टमेंट नहीं मुझे पता है, कि मठोला थनाला गांव के बिल्कुल ऊपर अगर वहाँ पे कोई डैमेजेस 2 या 3 दरख्त गिरे हुए मिलते हैं तो उस टाप को इमीडिएटली यहाँ से उठा के चिल्ली पिंगल भेजा जाता है, या अगर बस्ती एरिया में कोई डैमेज होता है तो वहाँ के स्टाफ को उठा के टाटा में भेजा जाता है, सबसे टफेस्ट एरिया जो है। या कोई किसी और एरिया में होता है, कोई और गार्ड है जो उस कास्ट को बिलोंग नहीं करता है तो उसको उठा के पार्डर में भेजा जाता है। अगर उनके खिलाफ एक्शन होता है जहाँ ये सीरियस डैमेजेस हैं, सैकड़ों की तादाद में दरख्त गिरे हैं, तो उनको एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? हम किसी की सपोर्ट नहीं कर, हम कहते हैं कि जिन्होंने नुकसान किया है, टाटा क्या उनको काला पानी भेजिए, वो उसके मुस्तहक है, उनको दस्तबरदार कर दीजिए इस नौकरी से, क्योंकि जंगल बचाना ही उनका फ़र्ज़ औलीन है। लेकिन ये होनी चाहिए कि जो कहते हैं कि राजधर्म अगर आपने निभाना है तो लाठी एक किस्म की होनी चाहिए। वहीं अगर डैमेज जो हमने खुद रिपोर्ट किया था अगर कंसर में होता है तो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लाइव उनको विजुअल दिखाए जाते हैं स्पॉट से, चाहे कंजर्वेटर फॉरेस्ट है या चीफ प्रिंसिपल चीफ PCCF हैं, उनको लाइव विजुअल भेजे भी जाते हैं और दिखाए भी जाते हैं कि यहाँ पे डैमेज हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसके बाद वहीं जो धारा के पास फिर एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज हो रही। लोगों ने कहा कि पूरा भद्रवा हरे भरे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था। हालांकि अब कोई भी आसानी से समझ सकता है कि हरे सोने की जगह कंक्रीट के जंगल ने काफी हद तक जगह ले रखी है और वन माफिया आमतौर पर प्रभावशाली लोग हैं जो वन अधिकारियों से मिली भगत कर पेड़ों की कटाई करवा रहे हैं। देखिए, बहुत अफसोस की बात है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे यहाँ पे भद्रवा में, जिसको इसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता था, बार बार आज़ाद साहब ने या कोई भी हमारे जो लीडर हजरात रहे इससे पहले, बूम मिला टूरिज़्म को, इस जगह को सिर्फ इसके नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। और आज इन नेचुरल रिसोर्सेज की खस्ता हालत देखते हुए हमारा दिल रोता है लिटरली कि हमसे हमारी पहचान छीन ली जा रही है। हमारी पहचान जो थी भद्रवा की, ये ग्रीन गोल्ड हमारे जंगलात थे, इसको कहीं ना कहीं मिलजुल के सब लोग खत्म कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन की कोई इंतहा नहीं है भद्रवा में, और अगर हम देखें तो एफॉरेस्टेशन के लिए एक सिंगल स्टेप भी नहीं उठाया जा रहा है कंसर्न अथॉरिटीज से। तो इनको कहीं ना कहीं बेदार होना पड़ेगा, और अगर ये लोग बेदार नहीं होते तो मेरा आम आवाम से, भद्रवा की आम आवाम से मेरी अपील है कि आप लोग बेदार हो जाइए और इन लोगों को पकड़िए। ये लोग क्यों नहीं अपनी ड्यूटीज पूरी तरह से निभाते हैं, और कब तक ये 500 और 1000 रुपए पे पूरे के पूरे जंगल लूट लिए जाएंगे भद्रवा के? कुछ चंद पैसों के लिए पूरे जंगल खत्म किए जा रहे हैं। आप देखिए, हमें अपना बचपन याद है जब हम यहां पे इस अपने भालड़ा वाली साइड देखते थे तो हार्डली कोई घर दिखता था। आप देख लीजिए, पूरी भद्रवा की आवाम से आप ये पूछ लीजिए, आज
जो कंसर एक गांव है जिसका जिक्र हमारे यहाँ के जो बहुत ही रिनाउंड पोइट रहे हैं हमारे ये जो देव साहब, कंसर मतलब इतना एक खूबसूरत इलाका था, आज वो भद्रवा से दिखता है, यहां से पूरा जंगल में छुपा हुआ था वो। तो गौर करने की जरूरत है हमें कि भाई ये जंगल गया कहां, कौन खा गया इनको। कहीं ना कहीं मिलजुल कर इस जंगल को खाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। अगर हम आज भी नहीं जागे तो हमारी आने वाली नस्लें तो भूल जाएंगी उनका अस्तित्व क्या है, उनका वजूद क्या था, वो किस चीज के लिए जाने जाते थे। तो क्या कहना रहेगा आपका, आपकी डिमांड क्या रहेगी सीनियर अफसर से? देखिए, मेरी कमिश्नर साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से ये अपील रहेगी कि आपका जो डिपार्टमेंट है इनको बहुत चेक करने की जरूरत है। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।